हेलो दोस्तों, मैं MPSR आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम आज इस समय जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना में सभी लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं, लेकिन हम कोरोना में भी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तंबोला खेल सकते हैं। तंबोला मतलब कि हाउजी हाउजी एक गेम है जिसमें कि आप प्राइज जीत सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि कैसे तो हाउजी खेलते हैं और कैसे हम इसे ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है तंबोला खेलने के लिए, हाउ मेनी थिंग्स वी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले मैं बात करूं तंबोला खेलने के लिए हमारे पास एक तंबोला बोर्ड होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर 1 से 90 तक अंक होते हैं और एक बोर्ड होता है जिसपे उन अंकों को लगाया जाता है। दूसरा होता है तंबोला टिकट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, उस तंबोला टिकट को काटने के लिए पेन या अन्य कोई काटने का सामान चाहिए होता है। जैसे कि उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को क्रॉस करना है तो उनके लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड आइटम चाहिए वो चाहिए होता है। और चौथा, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस का वितरण। ये सभी हम बारी बारी से देखेंगे क्या क्या होता है इन सब में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया आपको तंबोला बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 से 90 तक आपको अंक दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये तंबोला बोर्ड है, यहाँ देखो 1 2 3 4 इस तरह से 90 तक आपको अंक दिख रहे होंगे। और ये आपके उन नंबर्स पे कुछ गोटियां रखी होती है, सारी गोटियां रखी होती है 1 से 90 तक, उन सबको इस पे लगाया जाता है। ये आपका तंबोला टिकट है, मैं आपको इसको भी बताऊंगा। अब क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं ये सफल करके रैंडमली एक एक नंबर जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बोलता है और वो इनके ऊपर रखता जाता है। जैसे कि 55 तो 55 को इस 55 पे रख देगा। अब इस तंबोला टिकट में जिसके भी 55 अंक कटे, जैसे ये इस टिकट में कट गए तो इसको वो क्रॉस कर देगा। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे सब कुछ करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक तंबोला टिकट बताया हुआ है। तो ये तंबोला टिकट है, इसमें 1 से लेके नंबर 90 तक, 1 to 90, 1 से 90 तक में से कोई भी 15 अंक हो सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो 3 लाइनें हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, क्षैतिज लाइन है 3। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन्स में 5-5 अंक है, तो टोटल आपके पास 15 अंक हो गए, इसमें 15 नंबर्स हो गए। अब आप देख सकते हो कि इसमें 1 से लेके 90 तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं। उसमें जैसे कि आपके पास ये 9 वर्टिकल्स, आप देख सकते हो 9 वर्टिकल्स लाइनें दी हुई है। इसमें जैसे पहली लाइन है तो इसमें 1 से लेके 10 तक, दूसरी लाइन में 11 से लेके 20 तक, तीसरी लाइन में 21 से 30 तक। इस तरह से नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1 to 10 फर्स्ट लाइन में, 11 to 20 सेकेंड लाइन में, 21 to 30 थर्ड लाइन में, 31 to 40 फोर्थ लाइन में। इस तरह से लास्ट लाइन में 81 to 90 आपकी लास्ट लाइन में होती है। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंकों का। तो आप कैसे भी देख सकते हो, ये टिकट मिल जाए किसी को, ये ऐसा टिकट मिल सकता है, किसी को ऐसा टिकट मिल सकता है। फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें 5 ही अंक होंगे, सेकंड में भी 5 होंगे, थर्ड में भी 5 होंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल में इधर 2 ही हो, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वर्टिकल्स में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अंकों का। इसके बाद में आपको सामान की आवश्यकता होती है पेन की, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। पेन क्या काम आता है, जैसे कि उधर से जो ऑर्गेनाइजर है वो आपको नंबर बोलेगा 5, आपके टिकट में 5 अंक नहीं है, फिर वो बोलेगा 37, आपके टिकट में 37 अंक है, तो आप इसको ऐसे काट दोगे। फिर उसके बाद में बोलेगा 80, आपके टिकट में 80 नहीं है, जिसके भी टिकट में 80 होगा वो 80 काट लेगा। वो बोलेगा 71, आपके टिकट में नहीं है, वो बोलेगा 77, ये आपके टिकट में आपके 77 है, तो आप इसको काट दोगे। तो इस तरह से काटने के लिए हमें पेन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइज मनी भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसके अंदर। तो इसमें ना
जैसे मैंने तो यहाँ पे 150 रुपये ये प्राइज मनी दिखाई हुई है। आप इसमें कुछ भी प्राइज मनी रख सकते हो। आप जैसे कि कोई गिफ्ट रख सकते हो, चॉकलेट्स रख सकते हो, जैसे कि 10 रुपये की डेयरी मिल्क, 50 रुपये की डेयरी मिल्क, 100 रुपये की डेयरी मिल्क, पर्क, 5 स्टार, जो भी आपकी इच्छा हो आप रख सकते हो। तो इसमें प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि सबसे पहले बम्पर हाउस 150 रुपये का, हाउस 2 100 रुपये का, हाउस 3 50 रुपीज़ का, हाउस 4 50 रुपीज़ का, हाउस 5 है ये 50 रुपीज़ का। उसके बाद में अर्ली 11 30, लाइन 1 2 3 30 के, अनलकी 20, अर्ली 7 20 रुपये का। अब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि ये प्राइज कैसे मिलता है, कैसे क्या काटने पे प्राइज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनलकी की। तो अनलकी क्या होता है, जैसे कि नंबर्स बोल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर नंबर बोल रहा है, कम से कम उसने 15-20 नंबर बोल लिए, 15 से 20 नंबर बोल लिए, और उसके बाद में बोलेगा कि कोई अनलकी है क्या। तो उस टाइम जिसके एक भी अंक नहीं कटे इस पूरे टिकट में, जब तक वो बोला तब तक एक भी अंक नहीं कटा, तो वो अनलकी होगा। और अनलकी का प्राइज जो भी दिया जाएगा, जैसे कि हमने अभी 20 रुपये का प्राइज दे रखा था, तो ये एक तरह से अनलकी का प्राइज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको अनलकी। जब ऑर्गेनाइजर बोले कि कौन अनलकी है 15-20 नंबर बोलने के बाद में, और जिसका एक भी अंक नहीं कटा हो अपने टिकट के अंदर, तो वो अनलकी होगा। उसके बाद में आता है बम्पर हाउस। ये सबसे लास्ट का प्राइज है। इसमें क्या होता है, जब आपके, ये सबसे बड़ा प्राइज होता है जब सबसे पहले जिसके सारे अंक कट जाए, सबसे पहले जिसके सारे अंक कट जाए उसके टिकट के, वो बम्पर हाउस होता है। इसी तरीके से आपके अगले हाउस होता है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे जिसके सारे अंक कट जाते हैं, वो अदर हाउसेज, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, जो भी आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइज दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग। तो ये होगा आपका अदर हाउसेज। इसमें आप देख सकते हो सारे अंक कट गए। ये सबसे लास्ट के प्राइज है, इसके बाद में गेम खत्म हो जाता है। अब बात करता हूं मैं अर्ली 7 की। अर्ली 7 क्या होता है, जिसके, देखो आप इसमें देख सकते हो, जिसके सबसे पहले 7 अंक कट जाए। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 अंक, जिसके सबसे पहले कोई से भी 7 अंक कट जाए वो अर्ली 7 का विजेता होता है। उसके बाद में आता है अर्ली 11। अब आप इसमें ना अर्ली 5 रख सकते हो, अर्ली 3 रख सकते हो, अर्ली 10 रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको कितने अंक रखने हैं। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूं मैं इस गेम की। उसके बाद में आता है अर्ली 11। तो इसमें क्या होगा, जिसके सबसे पहले 11 अंक कट जाए वह अर्ली 11 का विजेता होगा। आप यहाँ देख सकते हो 11 अंक इसके कट चुके हैं, तो ये अर्ली 11 का विजेता होगा। टोटल 15 अंक होते हैं, जिसमें 4 अंक नहीं कटे हैं, बाकी सारे कट चुके हैं, तो इसको हम अर्ली 11 का विजेता घोषित करते हैं। इसके बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो टेम्परेचर में हम यहाँ मानते हैं कि जिसके सबसे छोटा अंक, जैसे कि इस टिकट में सबसे छोटा अंक 1 दिया हुआ है और इसमें सबसे बड़ा अंक 85 दिया हुआ है, तो जिसके सबसे पहले सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक कट जाए वह टेम्परेचर का विजेता होता है। अपने टिकट का सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, हो सकता है आपका सबसे छोटा अंक 2 हो, तो आपका अगर ये कट गया सबसे पहले और उसके बाद में सबसे बड़ा अंक कुछ भी हो वो कट गया, तो आप टेम्परेचर के विजेता कहलाते हो। जैसे कि इसमें 1 और 85 दोनों कटने के बाद में वह सबसे पहले बोलेगा कि मेरा कट गया, तो वह टेम्परेचर का विजेता होगा। इसके बाद में कॉर्नर मतलब कि आपका जो टिकट है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसका पहला और उसका लास्ट, ये पहला और ये लास्ट, उसी तरह आपकी लास्ट लाइन का पहला और ये लास्ट, तो इस तरह से ये कॉर्नर हो गए। जैसे कि आपके कभी कभी टिकट में यहाँ पे अंक होगा, यहाँ पे कोई अंक नहीं होगा, यहाँ पे अंक होगा। मान लो जैसे कि 11 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई अंक नहीं होगा, और यहाँ पे 20 है। ठीक है,
तो अब आपका इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले बताया पहली लाइन का पहला और अंतिम, और लास्ट लाइन का पहला। तो यहाँ पे जैसे ये पहला होगा तो यहाँ पे ये पहला और ये लास्ट, तो ये होगा आपका कॉर्नर। ठीक है, समझ में आया? तो ये सबसे पहले जिसका कट जाए वो कॉर्नर का विजेता होगा। उसके बाद में बचपन। अब बचपन क्या होता है? बचपन कहाँ से कहाँ तक होता है? बचपन हमने यहाँ पे 1 से लेके 30 तक बचपन को दिया है। तो जिसके सबसे पहले 1 से लेके 30 अंक तक के सारे अंक कट जाए, जैसे कि यहाँ पे 1, 4, 17, 25 और 28, ये 1 से 30 तक के, मतलब कि शुरू की 3 लाइनों के सारे अंक कट जाए, वह बचपन का विजेता कहलाता है। सबसे पहले जिसके 1 से 3 लाइन के 1, 2, 3 वर्टिकल 3 लाइन्स, ऊर्ध्वाधर 3 लाइनों के सारे अंक कट जाए तो वो बचपन का विजेता कहलाता है। उसके बाद में जवानी। जवानी कहाँ से कहाँ तक? 31 से लेके और 60 तक हमने जवानी को दिया है। तो उसके जिसके बीच वाली लाइन के तीनों अंक, सारे अंक कट जाए, बीच वाली 3 लाइनों के 30 से लेके 60 अंक तक के सारे अंक कट जाए, वह जवानी का विजेता होता है। उसके बाद में आता है बुढ़ापा, 61 से 90 तक। अब आपके 61 से 90 तक की कौन सी लाइनें होगी? ये 3 लाइनें होगी। तो 61 से 90 तक की, 61 से 90 तक की ये 3 लाइनें जिसकी सबसे पहले कट जाए, वह बुढ़ापे का विनर होगा, विजेता होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में 3 और प्राइज होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, तो जिसकी सबसे पहले पहली लाइन कट जाए, जिसकी सबसे पहले पहली लाइन कट जाए वह फर्स्ट लाइन का विजेता होता है। उसके बाद में दूसरी लाइन, जिसकी सबसे पहले, जरूरी नहीं है पे पहली लाइन कटे, जिसकी सबसे पहले दूसरी लाइन कट जाए। कोई सा भी प्राइज कभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसका जब जो पहले कटे, जितने भी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो पहले कटे वो पहले कॉल कर देगा कि मेरा पहले कट गया है, तो वह उस पर्टिकुलर प्राइज का विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसकी दूसरी लाइन सबसे पहले कट जाए वह विनर होगा सेकंड लाइन का। सिमिलरली जिसकी तीसरी लाइन सबसे पहले कट जाए वह विनर होगा थर्ड लाइन का। तो जैसे कि इसमें जिसका सबसे पहले थर्ड लाइन कट जाए, यहाँ पे हो सकता है आपके और भी कोई कटे हो, जैसे 25 कट गया हो, 58 कट गया हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सबसे पहले जिसकी थर्ड लाइन कट जाए, जिसकी सेकंड लाइन कट जाए, जिसकी फर्स्ट लाइन सबसे पहले कट जाए, उसको विनर घोषित किया जाता है उस पर्टिकुलर प्राइज का। अब हम यहाँ देखेंगे कि वीडियो के द्वारा कि कैसे तो अंक बोला जाता है और कैसे अंक काटा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रैंडम वर्ड्स, रैंडम नंबर्स उठा रहा है, बोल रहा है और यहाँ पे लगाता जा रहा है उन्हें। ये इसलिए होता है, ये चेक बोर्ड इसलिए होता है जिससे कि हम उसको क्रॉस चेक कर सकें। जो भी अपने नंबर्स लेके आएगा उसको क्रॉस चेक करने के लिए बोर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई चीटिंग में गलत काट ले, तो यहाँ से फिर उस अंक को चेक किया जाता है। तो ये आपका नंबर बोल रहा है, ये यहाँ पे नंबर रखता जा रहा है, और जो भी खेलने वाले हैं वो, उनके पास ये टिकट होगा, उस टिकट में वो नंबर काट रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये गेम खेला जाता है। धन्यवाद। आप, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तंबोला गेम खेलना आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।